नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने विधान परिषद में दरभंगा को उप राजधानी बनाने की मांग की थी। उसके बाद से बीजेपी के जो मंत्री हैं श्रम संसाधन जीवेश मिश्रा और दरभंगा नगर से जो विधायक है संजय सरावगी, वो दोनों का कहना है कि बिहार में पटना राजधानी है और दूसरी राजधानी अगर अपने आप में कोई है तो वो है दरभंगा। जिस तरह से दरभंगा में एयरपोर्ट है, एम्स भी खुलने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज इन सभी के बाद बयान दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। जब उनसे सवाल किया कि आपकी पार्टी मांग कर रही है दरभंगा को उप राजधानी बनाने की, तो उनका कहना है कि मेरे पिता ज्ञानेंद्र झा थे, वो भी लगातार मांग कर रहे थे। जब उन्होंने लिखित में इसकी मांग की थी तो उसके 3 महीने के बाद ही उनका देहांत हो गया। तब से ये मांग अटका हुआ है। हम लोग भी चाहते हैं कि दरभंगा उप राजधानी हो, भले ही वहाँ एयरपोर्ट आ गया हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, एम्स बनेगा, इससे और अच्छा होगा कि दरभंगा जो है उप राजधानी हो। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मदन मोहन झा। सर, दरभंगा को उप राजधानी बनाए जाने की मांग विधान परिषद में उठी थी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो है उप राजधानी बनाने का डिमांड जो है आज का नहीं है, आज से 20 साल पहले जी मेरे पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा जी ने जी हर एक पार्टी के लोगों को बैठक बिठा के दरभंगा में इसकी शुरुआत की थी। सभी लोग को उसका इनिशिएट किया था जी, लेकिन समय से पहले जी कि उनका कुछ 2-3 महीना के बाद देहांत हो गया जी, वो कुछ दब गया और इधर उठा है। तो ठीक है, दरभंगा में जितना एसेट्स है जी, उसमें अगर उप राजधानी की बात होती है तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जो भी इस काम को चलाएंगे सभी दल के लोग को जो कि दरभंगा से या मिथिलांचल से संबंध रखते हैं जी, उनको वहाँ के विकास के लिए इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वहाँ वो अपने आप में एक राजधानी है, वहाँ राजधानी की कोई जरूरत नहीं, एयरपोर्ट बन गया है। अरे राजधानी बन जाए, एयरपोर्ट बन जाए, एम्स बन जाए, अन्य जो सुविधा है वो मिल जाए तब न और मिलेगा ज़्यादा। अगर उप राजधानी होता है तो उससे सुविधा की बढ़ोतरी होगी, घटेगी नहीं ना। आप मान लीजिए कहिएगा हम बड़े आदमी हैं, मंत्री हो गए, वैसे ही बिना उठे का ही थोड़े होता है। देखिए, निश्चित रूप से यह प्राचीन काल से ही है। जो मिथिला क्षेत्र जो है सो कभी मिथिला देश हुआ करता था, लोग प्रचलित था, लेकिन आज़ादी के बाद जो राज्य बना उसमें बिहार राज्य के अंतर्गत मिथिला क्षेत्र भी था और भौगोलिक दृष्टिकोण से सो मिथिला का अपना जो एरिया है बहुत ही बड़ा एरिया है। इतना बड़ा एरिया और किसी अन्य क्षेत्र का नहीं है और यहाँ राजधानी यहाँ होना चाहिए। और उप राजधानी होने से यहाँ का जो चौमुखी विकास होना चाहिए था। आज एयरपोर्ट तो बना है लेकिन बहुत विलम्ब से बना है। आज एम्स की बात हो रही है लेकिन अभी तक उसका कोई प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। यहाँ पहले जब बिहार था तो झारखंड में रांची में हाई कोर्ट का बेंच बना और 6 महीना यहाँ चलता था, 6 महीना वहाँ चलता था। तो आज अगर उप राजधानी बन जाता है दरभंगा तो यहाँ हाई कोर्ट का बेंच भी निश्चित रूप से हो जाएगा। एक बार बंटवारा होकर टूट चुका है। बिहार में उप राजधानी दरभंगा बने, इसके समर्थक हम भी हैं, लेकिन बिहार में सबसे पहले मिथिलांचल में बाढ़ के अस्थायी निदान की बात हो, रोजगार की बात हो, खेती की बात हो, खेती के लिए खाद बीज बिजली की व्यवस्था किसानों के लिए समुचित समय पर हो, ये जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक दरभंगा को उप राजधानी बनाने का सपना दिखाना दरभंगा की जनता के साथ छलावा है। दरभंगा को तो सर उप राजधानी बनना चाहिए, निश्चित रूप से बनना चाहिए। आखिर क्यों?
नहीं तो पटना के बाद जो राजनीति के क्षेत्र में भी देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिए, हर दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो उपराजधानी जो है सो पटना के बाद दरभंगा होना चाहिए। सबका निदान करेंगे ना, राजनीतिक लोग जितने यहाँ मंत्री है, संतरी है, नेता लोग हैं, सारे लोग इसका निदान करेंगे और उससे उपराजधानी अगर बनता है तो यहाँ क्षेत्र का विकास होगा, दरभंगा के साथ साथ यहाँ के जनता का विकास होगा। यहाँ जब एम्स आने ही वाला है और एम्स आ ही जाएगा तो बचेगा क्या? एम्स हो ही गया, मिथिलांचल राज्य चाहिए तो उपराजधानी बनेगा तो आगे की कार्रवाई होगी। तो सुना आपने मदन मोहन झा को, जिन्होंने दरभंगा को उपराजधानी बनाने की समर्थन की है और कहा है कि दरभंगा अगर उपराजधानी बनती है तो दरभंगा का और विकास होगा, मिथिला का और भी ज़्यादा विकास होगा। आप बन रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। आपको हम विधानसभा की कार्रवाई से लगातार अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।